हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। यदि आपने इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए होंगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में एंड बटन पर और या हमारे ऊपर आई बटन पर आप जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वाई अ मेटल बार अपेयर टू बी, ठीक है, कोल्डर देन अ वुडन ब्लॉक ऑफ द सेम डायमेंशन इन विंटर सीजन। मीन्स सर्दी के मौसम में समान विमा वाली एक धातु की छड़ है और लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडी क्यों लगने लगती है। तो बोले सर, जो मेटल होती है वो कोल्डर होती है। या आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास में एक मेटल है, यहाँ पर एक मेटल है, मान चलो यहाँ पर आपके पास में आयरन है, मतलब लोहे की एक छड़ है। ये लोहे की क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, ठीक है, छड़ है। ये लोहे की छड़ है, मतलब आयरन रॉड है। आयरन रॉड है, साथ ही साथ में आपके पास में यहाँ पर एक लकड़ी है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, बोल सर ये हमारे पास में वुड है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप देखिए, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर आपसे बात करें सर्दी के मौसम की बात करें या गर्मी के मौसम की बात करें, लकड़ी गर्म होगी या लोहा गर्म होगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई जो हमारा, ठीक है, मेटल होगी, मेटल ज़्यादा हीट होती है, हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और विंटर के समय में, ठंड के समय में, ठीक है, कोल्ड भी सबसे ज़्यादा मेटल ही होती है। क्यों? क्योंकि क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, ठीक है, देन दैट ऑफ वुड। तो लकड़ी जो होती है स्टूडेंट्स क्या होती है, ऊष्मा का संवाहक अच्छे से नहीं कर पाती है जितना, ठीक है, मेटल करती। तो मेटल लकड़ी की तुलना में, ठीक है, ऊष्मा का अच्छा संवाहक होती है। इस कारण से हमारा आंसर आएगा दोनों कंडीशन में, चाहे वो विंटर के लिए पूछे या आपके लिए समर के लिए पूछे, तो ठीक है, दोनों में आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर मेटल ही होगा, जो क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बायोलॉजी बेस्ड भी होंगे। टोटल मिक्स क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। हमें टोटल 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया। आप प्लस कर लो 3 4 7 7 7 14 14 5 29 29 और 5 हो गया 24 और 6 हो गया 30। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। देखो फ्रीक्वेंसी में 30 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, जिनका ये क्लास इंटरवल दिया गया है हमें, ठीक है, जिनका वर्ग अंतराल दिया गया है। हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करना, मीडियन का वेट हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एक छात्र का माध्य का वजन हमें ज्ञात करना है। एक छात्र का क्या ज्ञात करना है, माध्य का वजन हमें, ठीक है, ज्ञात करना है, मतलब मीडियन वेट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, हम उसे यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसका एक कॉलम बनाएंगे, फिर एक कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ बना हुआ ऑलरेडी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। फिर हमें, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, जिसे हम लोग संचयी आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि जो 3 लिखा हुआ है, देखो ये सारी चीजें 3 4 7 5 5 6 3 7, ये दोनों कॉलम हमारे जैसे क्वेश्चन पेपर में वैसे ही बनेंगे, ठीक है। हमें पेपर में वहां पर कॉपी पेन मिलेंगे, तो हम स्पीड से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 का 3, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर वो जैसे का वैसा, उसमें फिर ये 3 प्लस हो जाता है, मतलब ये 3 का 3, उसमें ये प्लस 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 7। अब ये 7 में क्या प्लस करना होगा, ये बाजू वाला 7, ठीक है, तो 14 हो गया। अब ये 14 में क्या प्लस करना होगा, बोल सर ये 5 प्लस करना होगा, तो 19। अब ये 19 में क्या प्लस करना होगा, बोल सर ये वाला 5 प्लस करना होगा, ठीक है, तो क्या हो गया, 24 हो गया। फिर इसमें क्या करना है, 24 में क्या प्लस करना है, 6 प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारा 30 हो गया। या ओवरऑल भी देखोगे तो ओवरऑल भी हमारा क्या हो चुका है, 30 हो चुका है। तो इस तरीके से हमें, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति निकालना होगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, बोले सर हमें देखना होगा एन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा होता है मीडियन निकालने का, जो फॉर्मूला होता है, कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में कई बार बहुत आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमें आ जाते हैं। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो एन की वैल्यू है 30, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं वो 30 दिए गए हैं। या हम ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, ओवरऑल प्लस कर लेंगे, या हमारा जो लास्ट की वैल्यू आई है ये भी हमारा एन होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम इनको लिख सकते हैं कि भाई हमारा एन की वैल्यू 30 होती, लास्ट वाला एन होता है, याद रखिएगा आप लोग। फिर एल क्या होता है, एल होता है 55, ठीक है। एल 55 कैसे हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आप देख सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें ज्यादा दिखाई दे रही, इन सभी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यहां से नहीं, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, मतलब सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, बोल सर 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 7 के सामने जो नंबर होगा,
7 के सामने जो नंबर होगा, 7 के सामने कौन सा नंबर है? बोल सर पहला नंबर 55 है, तो 55 हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर? एल की वैल्यू हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। जिसकी वैल्यूज ज्यादा होगी वो हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो वो हमारी एल की वैल्यू हो गई। एच मीन्स होता है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है। बोल सर इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है? 45 में 5 प्लस कर दो 50, 50 में 55 5, फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 5 5, सभी में कॉमन डिफरेंस 5 है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा एच होगा जी। फ्रिक्वेंसी एफ होगी, क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी हमारी? 7 थी। ये याद रखिएगा आप लोग, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जी वो क्या थी हमारी? बोल सर 7 थी। ठीक है, इस 7 से पहले, ठीक है, इस 7 से पहले की जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, ठीक है, इस 7 से जो पहले हमारी फ्रिक्वेंसी आई हुई है, इस 7 से पहले हमारी फ्रिक्वेंसी क्या थी? बोल सर इस 7 से पहले, ये जो 7 है इससे पहले की जो फ्रिक्वेंसी CF वाली होती है उसे काउंट करना होता है। इस 7 से पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसे काउंट करना होता है। तो वो फ्रिक्वेंसी अभी तक कितनी हो चुकी है? 3 और 4 7 हो चुकी है। उसकी CF काउंट करना होता है। तो वो CF भी कितना है हमारे पास? वो CF भी 7 है। ठीक है, तो इससे पहले की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे काउंट किया जाता है। इससे पहले की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर CF कहेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखना वो कितनी है? बोल सर वो 7 है। क्लियर हो गया? बोले जी सर। अब आगे, ठीक है, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एल की वैल्यू क्या है हमारी? बोल सर एल की वैल्यू हमारे पास में 55 प्लस ये एल की वैल्यू है। ये फॉर्मूला है हमारा मीडियन निकालने का। याद कीजिएगा क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन इक्वल टू मतलब माध्य का बराबर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हमारा माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस CF, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब हमारा संचयी आवृत्ति हो जाता है फ्रिक्वेंसी अपॉन f इंटू में h। L 55 है, n की वैल्यू क्या है? 30 है। देखो स्मॉल n चाहे कैपिटल 30 है, माइनस CF की वैल्यू क्या है? CF की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 7 है, अपॉन में क्या है? f मीन्स क्या है? 7 है। ठीक है, और इंटू में h है। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू सर बोले सर 5 है। अब देखो 55 का 55 प्लस ये कटा क्या? ठीक है, 2 से 30 कटा 30 से 15 टाइम कटा। बोले जी सर 15 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू में 5 है क्या? बोले यस सर। अब क्या होगा? बोल सर 55 का 55 प्लस, ठीक है, ये कितना हुआ? 15 में से माइनस 7 हुए, तो बोल सर 8 अपॉन 7 इंटू क्या हो गया? बोले सर 5 हो गया। करेक्ट है। 55 का 55, ये ऊपर आपस में दोनों में मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ माइनस हुआ तो 8 आया, ऊपर 5 मल्टीप्लाई में। 8 5 से कितना हो गया? 40 अपॉन में 7 है। ठीक है, अब 40 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? बोल सर जिनसे नहीं बनता वो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से काट सकते हैं। कितना होगा? बोल सर 7, ठीक है, कितना? बोल सर 7 5 जा होता है हमारा 35 और 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 होता है। बोल सर 7 5 जा करेंगे, 7 5 जा कितना हो जाएगा? ठीक है, 35, 5 बचा पॉइंट, ठीक है 0। अब कितना हो गया? बोल सर 7 7 जा लगभग क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोल सर यहाँ बीच में प्लस है, ये प्लस का प्लस 55, ये 55 का 55, ये प्लस का प्लस, लगभग 5.7 के आसपास में आंसर आ रहा है। सर 55 और 5 कितना हो गया? 55 और 5.7 है, तो 55 और 5 हो गया 60, 60 मतलब 60 हो गया, और प्लस 0.7 का 7, 60.7, जिसे राउंड फिगर हम 61 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 60.7 है। 60.5 से यदि ऊपर आया कोई भी चीज, यदि 0.05 से यदि ऊपर गई, 06 गई, मतलब ये राउंड फिगर में क्या लिखा जाता है? एक नंबर लिख दिया जाता है। तो सर 60.7 इससे 61 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल यस। या 60.7 आंसर है क्या कहीं? तो सर 60.7 कहीं आंसर नहीं है। तो ये किसके आसपास का आंसर है? 59 का है, 60 का है, 61 का? बोल सर ये 61 के आसपास का करेक्ट आंसर है, इसलिए 61 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ये आपके लिए उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क में है। यदि आपको क्वेश्चन एक बार क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए और वीडियो को एक बार फिर से, ठीक है, रिवर्स करके देखिए, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में, इसका आंसर हमें आप जरूर सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म अ टॉवर 128 मीटर हाइट, ठीक है, हाई है, द एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ अ कार इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, बोले क्या बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाउ फॉर, ठीक है, इज द कार फ्रॉम द टावर, मतलब 128 मीटर ऊंचे एक टावर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर से कार कितनी दूरी पर है? मतलब हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से हमें कार देखना है, तो हमें जो एंगल बन रहा है कार देखने के लिए
वो कितने का बन रहा है? बोल सर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते तो हमें कौन सा थीटा लगाना होता है? बोल सर हमें लगाना होता tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोल सर ठीक है लंब बटे, ठीक है लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ये हमारी ट्रिक है। tan थीटा क्या होता है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो tan की वैल्यू क्या हो गई? बोल सर P अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल करेक्ट सर। या हिंदी में लिखेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, बिल्कुल जी सर। लंब कितना है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो हमें दिया गया है लंबाई, ठीक है, मतलब ये लंब कितना है? बोल सर लंबाई कितना है? बोल सर 128 दिया गया, देखो 128 क्या है? हमारी लंबाई है। बेस आधार, आधार क्या दिया गया है? आधार मतलब x, तो बोल सर ये हो गया हमारा आधार। आधार मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोल सर ये हो गया हमारा बेस। देन ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो बोल सर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया? बोल सर ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। क्या फॉर्मूला होता है भाई tan थीटा का? बोल सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या? बोल सर साइन tan 30 है। कितना है? tan 30 है। फिर P मीन्स क्या? बोल सर ये P की वैल्यू कितनी? बोल सर 128, तो 128 लंब की वैल्यू। आधार कितना है? बोल सर आधार x है, आधार x है, ठीक है। 30 था तो 30 एंगल के लिए हो गया, 120 हाइट के लिए हो गया। हमें दूरी बताना, हमें ये x की मान बताना, ये x कितना होगा। यहाँ से ये टावर है, टावर इतना, ठीक है, 128 मीटर हाइट है। यहाँ से देखने पर कार हमें यहाँ दिखाई दे रही है जिसका एंगल 30 डिग्री पर बन रहा है। तो हमें बताना कि A से लेकर C तक की जो दूरी है वो कितनी है, मतलब हमारे पास में जो बेस है वो कितना है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस बताना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? बोल सर हमें नहीं पता, तो बेसिकली बता दूं, जैसे साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। फिर साइन 30 क्या होता है? बोल सर 1 अपॉन क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? √3/2 होता है। बोल सर 2 से 2 कटा तो 1/√3 होता है, यहाँ पर 1/√3 होता है। tan 30 की वैल्यू नहीं पता तो अच्छे से याद रखिएगा। 128 का 128 अपॉन x है तो अपॉन x, बिल्कुल सर। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हो गई। इतना आपको अंडरस्टूड होगा? बोले जी सर इतना अंडरस्टूड है। फिर क्या करेंगे? बोल सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। x 1 जा x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x 1 जा, ठीक है, 1 के साथ x का कर दिए। और यहाँ √3 का या 128 का किसके साथ करेंगे? √3 के साथ करेंगे। 128 का √3 के साथ, तो x 1 जा x और 128 √3 जा 128 √3। और यही हमारा क्या है? देखो करेक्ट आंसर, क्योंकि यही हमारा x निकल कर आ चुका है। काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ऐसे भी हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर करके रखें। फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन आया हुआ है किस फॉर्म में आया है? कॉस, ठीक है, 35 - x, मतलब कॉस हमारे पास में क्या आया है? बोल सर हम इसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ वैल्यू दी जाएगी, जैसे मान चलो थीटा माइनस x कॉस, ठीक है, आपका जो थीटा, ये θ1 हो गया, ये θ2 माइनस आपका क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, बोले सर बाय माइनस, ठीक है, माइनस दिया गया है, फिर साइन, ठीक है, θ1 - x, और वहीं पर आपको साइन मिल जाएगा θ2 - y। कुछ इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये साइन का क्वेश्चन होता है। किसका होता है? साइन, हमें x + y का ही फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ प्लस लग जाए तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन x - y का हो जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला ये रहा θ1 θ2, कॉस में यदि होंगे तो साइन प्लस, यदि प्लस माइनस में यदि है तो किसमें आएगा? माइनस में है तो प्लस में आएगा। ये माइनस में था तो प्लस में आएगा, यदि ये प्लस में होता तो आंसर माइनस में आता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, और ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। इस पर बेस्ड क्वेश्चन था आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन था विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड ठीक है, यूजिंग द डिवाइस ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोमीटर आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर आप देख रहे हैं हाइड्रोमीटर का, ये हमने हर स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की लैब में देखा हुआ है। हर स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की लैब में देखा हुआ है, ठीक है, सभी की लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। बोलते इसमें हम वाटर मेजर करते हैं, मतलब इसमें लिक्विड चीज़ों को लिया जाता है। कोई भी आप जो सब्स्टिट्यूएंट केमिकल बनाते हो उसका फिर आप सॉल्यूशन बनाते हो, तो सॉल्यूशन को किस में भरते हैं? बोल सर इसमें सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। साथ ही साथ में फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग? ये हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं।
तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर किया जाता है, तरल पदार्थों के घनत्व को यहाँ पर मेजर किया जाता है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये इस टाइप से होता है, इसमें हम वाटर हो गया या हमारा कोई सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, या हम इसमें फैट लगाते हैं। यदि हम एग्रीकल्चर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जब क्या करते हैं, दूध बेचने जाते हैं तो जब वो डिग्री लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोमीटर होता है, जिसमें क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, इसे डाल के क्या करते हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी को पता करते हैं। हाइड्रोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड सच एज, ठीक है, इट्स डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर्ड विद, ठीक है, विथ वाटर। इसमें वाटर लेकर, ठीक है, या फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में लेकर हम उसे क्या करते हैं, ठीक है, डेंसिटी को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।